ओके बच्चा लोगों, आज हम 10th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जो मैथ्स सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं दोस्तों। बहुत ही खतरनाक लेवल वाला आज का लेक्चर जाने वाला है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बहुत इजी लेक्चर जाने वाला है, टेंशन बिल्कुल नहीं है। चल आजा, बच्चों को दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर दिखना चाहिए। ओके लेट्स स्टार्ट। थोड़ा जूम किया हुआ है, बच्चों को दिखे ऐसा। ओके मैं भी जूम दिख रहा हूँ अंदर, चल आजा। दोस्तों बात ये है कि दिस इज सरफेस ऑफ ग्राउंड, एक टावर है, ओके ये एक ऑब्जर्वर खड़ा है जिसका हाइट बोला है 1.5, हाइट क्या बोला है 1.5 मीटर, ठीक है। ओके ऑब्जर्वर का हाइट कंसीडर किया, मतलब रेफरेंस लाइन कहाँ जाएगा, ऐसे आँख कहाँ पे लूँगा, यहाँ पे लूँगा। जब हाइट कंसीडर नहीं करते थे तो आँख यहाँ पे लेते थे, ठीक है ना। ओके दोस्तों, वो टावर को देख रहा है यहाँ से, कितना एंगल बना रहा है 45 का एंगल बना रहा है। जो एंगल बना है आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिया हो आप देख लेना। मैं नाम लिखता हूँ A B C D एंड E, जैसे आपको नाम देना हो आपकी इच्छा, A B C दे सकते हो और D E भी दे सकते हो, टेंशन नहीं। चला जा, स्टार्ट करूँ। तो दोस्तों फाइंड आउट दी हाइट ऑफ टावर, ये टावर का जो हाइट है वो फाइंड करना है, बस इतना काम है। लेकिन आपको एक इन्फॉर्मेशन और दिया है, अ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर या तो फुट ऑफ ऑब्जर्वर एंड फुट ऑफ द टावर इज 28.5 मीटर। चलो फिर से एक बार बोले, क्या है दोस्तों, एक टावर है और उससे 28.5 मीटर दूर एक बंदा खड़ा है जिसका हाइट कितना है 1.5 मीटर। अब वो टावर की टॉप पे देख रहा है, जुम 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 45 एंगल बना के, मेक एंगल 45 विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ओके दोस्तों, आपको नहीं लग रहा है दोस्तों ये 28.5 है तो ये भी 28.5 होना चाहिए, सेम है ना डिस्टेंस, तो ठीक है दोस्तों। आप देख रहे हो टावर का हाइट फाइंड करना है, जुम 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 जुम, इतना हाइट तो पहले ही मिल गया मुझे, क्यों भैया, ठीक है उतना हाइट तो मिल गया। अब फाइंड कितना करना है, खाली इतना। ए बी फाइंड करूँगा, फिर क्या करूँगा, ए बी प्लस 1.5, जितना आंसर आए प्लस 1.5। बोलो पूरे टावर का हाइट हो गया नहीं हो गया, नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों। चलो फिर से एक बार, तेरे जैसा कौन हो, ये टावर है, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, उसकी हाइट कितनी है, तो ये रेफरेंस लाइन यहाँ पे बनेगा, वो टावर की टॉप पे देख रहा है विथ एंगल 45, यहाँ पे डिस्टेंस है 28.5 तो ये 28.5, यही तो बात हुई अपनी। और ये जो है सर हाइट है 1.5 तो ये 1.5, बस इतना फाइंड कर लो तो पूरा हाइट आ गया कि नहीं आ गया। इतना फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं है सर, सामने वाला फाइंड करना है और एडजेसेंट दिया हुआ है 10 तो आंसर आ जाएगा। बस तो यही डिस्कशन था और मस्त मज़े का क्वेश्चन पूरा हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वो तारीफ़ करने के लिए जगह रख रहा हूँ, पहले हम कर देते हैं। थॉट आया क्यों 10:45, सामने वाला फाइंड करना है और एडजेसेंट दिया है, ऑपोजिट फाइंड करना है एडजेसेंट दिया है, 10 ही तो आएगा। चल आ जा, क्या करे बोलो, चल डायरेक्ट लिख देता हूँ। लेट अस कंसीडर AC इज हाइट ऑफ टावर, ओके ठीक है। CD इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ एंड इज 5 मीटर, ठीक है। आराम से वो जो देख रहे हैं वही लिख रहे हैं, हमको बुक का लिखना ही नहीं, मैं तो पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है।
हाइट ऑफ ऑब्जर्वर इज इक्वल्स टू ED या तो DE इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर। ठीक है, हेयर ED इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, तो वो भी कितना आ जाएगा 1.5। ठीक है, यहाँ पे आप लिखना हो तो लिख सकते हो हियर CD इज इक्वल्स टू D या EB 28.5। बोल चलेगा कि नहीं चलेगा? क्लियर हो रही है बात? नहीं मज़ा आया? पक्की बात? बहुत इजी सम कर दिए, टेंशन नहीं लेना आप। इससे भी इजी है चैप्टर 13, ये तो समझ लो बहुत टफ है, इससे इजी है चैप्टर 13, प्रॉमिस। चला जा। अब कौन बाकी रह गया दोस्तों? तुझे तारीफ करनी थी और तू भूल गया। एंगल की तारीफ नहीं की तो 0 मार्क्स है, एंगल पे ही सब कुछ टिका हुआ है। तो चला जा पहले, हाँ एंगल जान दे तू। ये भी हो सकता है दोस्त, टोटल AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC। ठीक है, ये तू जानता है ना? तो मैं भी लिख नहीं रहा हूँ, लास्ट में लिखूंगा। BC आ गया 1.5, AB फाइंड कर लूँ तो तेरा काम हो जाएगा। तो चलिए, कौन से ट्राइंगल में खेलने वाला है तू? ABA, एंगल B इज 90, एंगल B इज 90, AEB is equals to 45, AEB is equals to 45. We can use tan 45 is equals to opposite upon adjacent, opposite हो गया AB, KC AB दोस्तों, upon adjacent कितना हो गया BA, या वो EB जो लिखना हो। tan 45 1, AB पता नहीं, EB है 28.5, तो AB इज इक्वल्स टू 28.5 मीटर। ठीक है, नाउ हाइट ऑफ टावर AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC। हाँ वेरी नाइस, 28.5 प्लस 1.5, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। पूरा मार्क्स मिलेगा, पूरा कंप्लीट, कोई चिंता नहीं है। बोल क्लियर है? नहीं क्लियर हो रहा है? चलो ठीक है ना। ये कौन सा था, क्या था एग्जाम्पल? एग्जाम्पल 3। चलिए दोस्तों, अब बात है टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। शांति से सुनना, फील करना, तो आपको ऐसे ही समझ आएगा। 30 નો ખૂણો બનાવે છે અને 8 मीटर दूर છે। चला जा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। दोस्तों एक ग्राउंड है, उस पर एक पेड़ है, शांति रख जी। कुछ ऐसे एक पेड़ है, ठीक है, एक ग्राउंड है और एक पेड़ है। सर ये पेड़ कहीं बीच में से नॉट एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट, कहीं बीच में से वो थोड़ा मुड़ जाता है। तेज हवा चली होगी, आंधी तूफान आया होगा, कुछ हुआ होगा, झाड़ क्या हुआ, मुड़ गया। मुड़ गया मतलब मान ले, मैं सोच लेता हूँ यहाँ से मुड़ गया, चल ठीक है, यहाँ से बेंड हो गया, तो बेंड हो गया, और ये जो ऊपर का जितना ये पोर्शन है वो बेंड होके ऐसे था, बेंड होके ऐसे हो गया, ग्राउंड लेवल पे आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट सीन क्या होगा आपके माइंड में? सही बोल रहे, हाँ। तो देखो दोस्तों, ये झाड़ टूट के पूरा, समझ रहे तुम्हें बोल रहा हूँ, ऐसे आ जाएगा, सही बोलना। तो ये अब ऊपर का खेल गया, ये झाड़ टूट के पूरा जमीन के साथ आ गया, डन है। उसने बोला है बुक वाले ने, ये जो पेड़ का, ट्री का जो फुट होता है, वहाँ से
झाड़ के मुड़ने के बाद, जो ट्री के मुड़ने के बाद ट्री का जहां पे टॉप होता है, ट्री का फुट कहाँ है, ये रहा। सारा का सारा हम पढ़ेंगे, लास्ट टाइम भी पढ़ा था हमने। फील तो कैसे आएगा, समझाने से आएगा ना दोस्तों। मैं बुक लेके ऐसे पढ़ूंगा नहीं, ये सब ऐसे नहीं कि मैं बुक लेके पढ़ूँ ना, हाँ ट्री ये चलिए, तो फील नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। पहले समझा देता हूँ पूरा, फिर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या हुआ दोस्तों, ट्री खड़ा था, आंधी तूफान आया तो जुप बैंड हो गया, ठीक है। बैंड होने के बाद उसने क्या बोला है, देखना ध्यान से सुनना, बच्चे गलती करते हैं बहुत सारी। डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, ये रहा, दोनों पेड़ मुड़ने के बाद या पहले ट्री का फुट तो वहीं पे है, ठीक है। फुट ऑफ द ट्री एंड डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री एंड ट्री के फुट के बीच का, और फुट मुड़ने के बाद, अरे ट्री मुड़ने के बाद ट्री का टॉप कहाँ पे है, यहाँ पे, उसके बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है। तो एक्चुअली में बच्चे क्या गलती करते हैं, फुट और टॉप, तो ये 8 मीटर ले लेते हैं। पूरा क्वेश्चन 3 मार्क गया। फील करना बात को मैं जो बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 8 मीटर डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। अब दोस्तों अच्छा नहीं लगेगा ये सब, ये कर देता हूँ, ये हो गया। और 30 का एंगल बना के गिरता है, कितने का एंगल बना के गिरता है, 30 का, ठीक है। तो दोस्तों ट्री का हाइट फाइंड करो, ट्री का हाइट फाइंड करो। ट्री का एक्चुअल हाइट तो ये है सर, AC, बोल हाँ या ना, हाइट AC था ना, ओके। ए डैश ले लूँ मैं इसको, या तो D ले सकते हो, कोई चिंता नहीं है, चला जाए। अब दोस्तों क्या करेगा सर, हम कुछ नहीं करेंगे, सुनना। ट्री का हाइट फाइंड करना है ना, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन फाइंड कर लो, ये पोर्शन और ये पोर्शन। लेकिन सर ये पोर्शन तो मेरे लिस्ट में से निकल गया, ये पोर्शन की जगह पे ये कर लूँ तो वही सेम बात है सर, मैं ये फाइंड कर लूँ या ये फाइंड कर लूँ, नहीं समझ में आया, बात तो दोनों एक ही है कि नहीं है। चल तो आ जा। तो मेरा मकसद है AB की जगह पे A' B फाइंड करना और BC फाइंड करना। A' B फाइंड कर लिया मतलब मैंने AB फाइंड कर लिया और BC फाइंड कर लिया, तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, क्लियर है, चल आया। तो ये होता है दोस्तों, हाँ, लेट अस कंसीडर हाइट ऑफ ट्री AC, ठीक है, ओके। नाउ AB is equals to A', broken part of tree, यहाँ तो बैंड पार्ट या ब्रोकन पार्ट, ऐसा कुछ भी, पार्ट ऑफ द ट्री, ठीक है। तो दोनों सेम AB और A', ठीक है सर। नाउ व्हाट इज A', डिस्टेंस बिटवीन, लिख लोगे आपके हिसाब से, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उस हिसाब से हम लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मैं बुक का भी लैंग्वेज आना चाहिए, अपने मामा का घर तो है नहीं, है ना। टूटेला भाग और जुड़ेला भाग, ऐसा थोड़ी लिखेंगे दोस्त, है ना। चल ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम किसकी प्रशंसा करते हैं दोस्तों, इन ट्रायंगल जो BC A', या तो जो लेना हो, तेरी इच्छा हो ना, A', क्या है, C इज इक्वल्स टू 90, BA', इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। आ जाओ तो अब पहले BC फाइंड कर लूँ, तो सर सामने वाला फाइंड करना और पास वाला दिया है, ऑपोजिट दिया है, एडजस्ट, हाँ 10 30 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। 10 30 1/√3, BC फाइंड करना है। A', C क्या हो गया, 8 हो गया,
8/√3 मीटर। हाँ, करते हाँ, चलेगा। हाँ, √3 कर देना तेरे हिसाब से। अभी तो अरे लिख के अभी तो चौकड़ी ऐसा किया है ना, तो नहीं चलेगा। क्या मतलब कमज़ोर वमजोर सर हो ना दिल के, तो उस समय अटैक आ जाए चालू क्लास में आपके लेक्चर में, तो शांति से। मैं डरने वाला नहीं हूँ, शांति रख, आराम से ला रहे हैं, टेंशन नहीं ले। ठीक। अब दोस्तों हाँ, उसको √3 कर देना, आ जाएगा आंसर। अब देख BC हो गया। अब तेरा फोकस क्या होना चाहिए? A' B होना चाहिए। तेरे पास दो रास्ते हैं, एडजेसेंट तो दिया हुआ है परमानेंट, और तुझे हाइपो फाइंड करना है। कॉस लगा दूं? कॉस लगा देता हूँ। सो cos 30 इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो। बोल नहीं समझ में आ रहा है दोस्त? पक्की बात है। लोकेंद्र खुश हो रहा है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस बस चल, पैसा वसूल मारे तो आज। cos 30 सॉरी √3/2, cos 30 √3/2। A'/B पता नहीं सर। A'/B यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 16 और √3 नीचे, ये आ गया दोस्तों। ठीक है, क्लियर। A'/B इज इक्वल्स टू AB लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे दोनों पोर्शन आ गए। अब क्या करोगे आप? नाउ हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC। AB है 16/√3, BC है 8/√3। √3 1 टाइम, ऊपर 24। अब सर √3 नहीं चलेगा। हाँ बोल, क्या हुआ? प्लस है तो उस बीच में। आप समझ सकते हो दोस्तों क्लासरूम में कैसे बच्चे बैठे हैं। तो प्लीज़ बिल्कुल, आप दुखी हूँ लेकिन चलेगा, टेंशन नहीं लेना। कितनी बार समझाया है, √3 नीचे सेम सेम तो बाहर ले लेने का, उसको नीचे सेम सेम तो उसको बाहर ले लेने का। पक्का ना? हाँ, मतलब एक बार लिखने का। चल भाई, अब क्या करो? 24 √3/3। अब तेरे दिल के अरमान पूरे हो गए। √3 इंटू √3 3 आ गया। सूझे? 8√3 मीटर। √3 को 1.73 लिखा हो, उसने बोला हो तो 2 कुछ इतना आएगा, 10.84 मीटर। बोल डन है, क्लियर। आप क्या लिखोगे? हाइट ऑफ ट्री इज दिस। बोल कहाँ दिक्कत है? पक्का ना? कॉन्सेप्ट तगड़ा लेवल का क्लियर होना चाहिए, तो आपकी लाइफ सेट है, वरना लाइफ सेट नहीं है। चलो ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा लोगों, फिर देखते हैं। ओके बच्चा लोगों, तो ये आपका क्वेश्चन था एक्सरसाइज 9.1 का। कौन सा था? सेकंड था। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। फील लेना दोस्त, अब तू क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन तेरा है रे। हाँ, टेंशन नहीं लेना। चल आ जा। तीसरा एग्जाम्पल 9.1 का तीसरा। ऐसे समझ में आ रहा है कि मैं भी रात में बुक लेके वो लाइन टू लाइन पढ़ के समझाऊँ? आप जैसे रिक्वायरमेंट हो बोलो, आई एम अवेलेबल। हाँ, लाइन टू लाइन पढ़ के भी मैं चला सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। ओके, चल आ जा। एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट फाइनली तीसरा क्वेश्चन है। भाई एक बिल्डर था, उसको एक काम दिया गया। बिल्डर तो क्या बोलते हैं, उसमें बिल्डर लिखा है, बिल्डर थोड़ी है, कॉन्ट्रैक्टर। उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। क्या बोला मालूम है? कि तुझे है ना बिलो 5 ईयर बच्चों के लिए, बिलो 5 ईयर जो चाइल्ड होते हैं उनके लिए एक तुझे स्लाइड बनाना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सर स्लाइड कैसे, ऐसे बनेगा? तो क्या ऐसे ऐसे स्लाइड करेगा? तो स्लाइड करना है, तो उसने स्लाइड बनाया, सुनना ध्यान से, और उसने बोला स्लाइड को 1.5 मीटर हाइट में बनाना। स्लाइड का हाइट कितना रखना? 1.5 मीटर। स्लाइड का हाइट मतलब दोस्तों ग्राउंड से उसका स्ट्रेट हाइट,
न बच्चे क्या समझते हैं, कुछ बार स्लाइड का हाइट बोला मतलब ये बोला, ये तो स्लाइड का लेंथ है, ठीक है ना, ओके। और बोला कि 30 का एंगल बनाए, ऐसे बनाना। चलो तामझाम करो तो इसका जो करना हो। तो बोलते हैं स्लाइड का लेंथ फाइंड करो। हियर हाइट ऑफ स्लाइड इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर। क्लियर है, ओके। फिर लेंथ ऑफ स्लाइड इज ए सी हमको फाइंड करना है, ठीक है। कौन से ट्राइंगल में आप खेलोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90, बिल्कुल साइलेंट मोड में बेटा मोहन, 30, ठीक है। एज वी नो दैट वी नो द अपोजिट साइड एंड फाइंड आउट द हाइपोटेनियस, सो वी कैन यूज साइन फंक्शन। साइन 30 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपो, 1/2 1.5 अपॉन ए सी। ए सी इधर जाएगा भाई, 1.5 इंटू 2 3 मीटर। अब इसमें क्या समझाने बैठूँ आप बोलो मुझे, चलो पक्की बात। सो लेंथ ऑफ स्लाइड इज 3 मीटर, ठीक है। अब उस कॉन्ट्रैक्टर को ऐसा बोला था कि भाई 5 ईयर से ऊपर के बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए 5 ईयर एबो 5 ईयर एज, उनके लिए स्लाइड बनाना है भाई। कॉन्ट्रैक्टर तगारू लेने आइया, कॉन्ट्रैक्टर बोला, दूसरा कोई आएगा नहीं। कॉन्ट्रैक्टर बोला है मैंने, क्लास में से कोई खड़ा नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है। चला जा भाई। बोला भाई थोड़े बड़े लोग हैं, बड़े बच्चे हैं, तो उनके लिए बड़ा स्लाइड बनाना है, 3 मीटर हाइट वाला। स्लाइड पहले से ही मुड़ गया बेचारा, बच्चे गिरना चालू हो जाएंगे, ठीक है। और देखो दोस्तों, जैसे हाइट बढ़ा, आपको पता है ये सामने इतना ही हाइट है, ज़ूम एंगल बढ़ा, तो दोस्तों उसने बोला 60 का एंगल है। तो मैं आशा करता हूँ आप ये सब लिख पाओगे, और सीधा मैं साइन 60 पे आता हूँ, √3/2 3/AC, AC इज इक्वल्स टू, ठीक है ऐसा करो चलेगा, AC इज इक्वल्स टू 3 × 2/√3। रुक जा रे, ये 3 है, उसको मैं √3 कर दूं, जो अब √3 की जगह पे वैल्यू रखनी है तो 1.73643, ठीक है। बोल हाँ या ना। तो लेंथ ऑफ द स्लाइड, लेंथ ऑफ बिगर स्लाइड इज दिस। बोल कैसा, क्लियर हो रहा है? पूरा चैप्टर क्लियर है दोस्तों, हाँ। लेकिन आप लिबर्टी देखोगे, गाला में भी कुछ आपको 1-2 क्वेश्चन अटपटे मिलेंगे, क्योंकि वो फिर मैं उस टफ लेवल से इसमें नहीं गया हूँ, उस चैप्टर में खाली मैंने बुक ही चलाया, लेकिन फील आप समझे। अब आप पढ़ के क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन पढ़ के यदि आपको डायग्राम बनाना आ गया, मतलब चैप्टर आपका है दोस्तों। 4 मार्क्स जाने नहीं देना है, कंस्ट्रक्शन थियरम दोनों के 4-4 मार्क्स, ये चैप्टर का 4 मार्क्स, 12 मार्क्स हुआ। ये 12 मार्क्स जिस बच्चे के नहीं आते, मतलब समझ लो बोगस है। इसमें क्या करना, क्या मुझे बोल, इसमें कुछ प्रॉब्लम है 12 मार्क्स में, तो फिर यार ठीक है ना। तो ये तो एनी टाइम आपको रात को 10 बजे फ़ोन करके बोले आराध्य वाले चल भाई अभी एग्ज़ाम देने बैठ, तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन थियरम और ये चैप्टर आपको आना चाहिए, 12 मार्क्स तो एनी टाइम। और ये टाइम थोड़े ही टाइम में आने वाला है। अल्फ़ा बैच खास तैयार रहना। अब मान लो मंडे को आओ इधर एग्ज़ाम के लिए, चल भाई पकड़ मैथ्स का पेपर दे, 3 घंटे का एग्ज़ाम। ये हो सकता है आपके साथ सीन, मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। तो अब तैयार रहना, और उस टाइम जितने आपके मार्क्स कम आए फिर आप जानते हो मुझे, ठीक है। तो एनी टाइम प्रिपरेशन वाले बच्चे ही आगे जाके बोर्ड में टॉप कर पाएंगे और 80 में से 80 मार्क्स ला पाएंगे। एनी टाइम प्रिपरेशन वाले बच्चे, याद रखना मेरे शब्द, मैथ्स में कभी प्रिपरेशन का जरूर नहीं पड़ना चाहिए, उस लेवल से तैयारी करनी है आपको। तो मंडे ट्यूसडे नेक्स्ट वीक में आपका कभी भी सरप्राइज एग्जाम होगा 3 घंटे का,
पूरे सिलेबस का। 1 से 9 चैप्टर क्लियर है, 1 से 10 चैप्टर क्लियर है, 11 हाँ 1 से 11 चैप्टर और 14-15 ये चैप्टर का आपको अंदर से लिखना है। पूरा पेपर दे दूंगा, खाली 12 और 13 आपके लिए छूट-छाट है, वो मत लिखना आप, बाकी सारे चैप्टर्स आपको लिखने हैं। कोई एक पेपर दे दूंगा इस नेक्स्ट वीक में ही, अल्फ़ा बैच, तो तैयार रहना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 13 के साथ दोस्तों। थैंक यू।